हेलो गाइस, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, एक बार चेक करा देंगे। मेरा नाम है शीतल और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ। और ये मेरा क्वालिफिकेशंस है, ये आप लोग देख सकते हैं कि कितने बार मैंने नेट क्वालिफाई किया है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और जीआरएफ अड्डा आपके लिए फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस लेकर आ रहा है। और ये पेपर वन और पेपर टू यहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन में तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। 3 दिन का फ्री डेमो सेशन रखा है 10 से 2 बजे। और यहाँ पे जितने भी फीचर्स दिया हुआ है, ये सभी फीचर्स आप लोगों को कोर्स लेने के बाद ये सब मिलेगा। और बाकी और भी डिटेल्स इंक्वायरी के लिए आप लोग नीचे दिया हुआ जो नंबर है इसमें कॉल करके पता कर सकते हैं। और जून 2025 यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, जो भी बच्चे प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं अभी से, तो वो लोग जीआरएफ अड्डा प्रीमियम ले सकते हैं। और उसमें आप लोगों को बेसिक से तैयारी होगी, ठीक है। और उसमें आपके लिए कंप्लीट लाइव क्लासेस रहेगा। डेली जो भी क्लास होती है उसका क्विज रहेगा। और उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप लोगों को प्रिपरेशन में ना जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो हमेशा हेल्पफुल रहती है। कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लोगे, थ्योरी तो पढ़ लोगे, बट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो क्वेश्चंस करने के बाद ही पता चलता है। इसलिए हम लोग आप लोगों के जो भी क्लासेस रहेंगे उस क्लास से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्विज लगाते हैं और साथ के साथ पीडीएफ, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा, हैंडबुक भी उसमें है। और डाउट क्लियरिंग सेशन में कंप्लीट वीडियो कोर्स के साथ रहेगा। और 10 साल के पीवाईक्यू डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ये क्यों है? क्योंकि पीवाईक्यू आपका रिपीट नहीं होता, बट पीवाईक्यू में आपका ये जरूर पता चल जाएगा कि टॉपिक कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है और कितना इन डेप्थ आता है। तो वो इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आप लोगों का पीवाईक्यू सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसलिए 10 साल का पीवाईक्यू डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये इसमें भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। फिर आपका 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये मतलब आपके कोर्स लेने के बाद तुरंत नहीं मिलेगा। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम के मतलब मान लो कि एग्जाम को 1 महीने रह गए, उस टाइम पीरियड में आपको मिल जाएगा ये मॉक टेस्ट। और आप लोग जिस तरीके से एग्जाम देने जाते हो वहां पे, कि मतलब 3 घंटे में पेपर लगानी है, पूरा 150 क्वेश्चन, उस तरीके का माहौल पूरा बना देंगे। और आप लोगों को अपना टाइम भी पता चल जाएगा कि हाँ, आप लोग कंप्लीट 150 क्वेश्चन 3 घंटे में लगा पाते हो कि नहीं, किस तरीके का प्रिपरेशन है वो सब पता चल जाएगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद। इसलिए ये जो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के प्रिपरेशन में। फिर आपके लास्ट में कंप्लीट स्टडी प्लानर ये भी प्रोवाइड कर रहा है जीआरएफ अड्डा प्रीमियम में, ठीक है। और ये मैं पेपर वन और पेपर टू के लिए बता रही हूँ। और जितने भी फीचर्स जैसे पेपर वन में बताए गए वैसे ही सेम फीचर्स आपका पेपर टू पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन के लिए हम लोग दे रहे हैं। और आप लोग या तो पेपर वन पेपर टू दोनों ले सकते हैं, या तो पेपर वन सिर्फ लेना चाहते हो वो ले सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस पेपर टू आपके उसके प्रिपरेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये मेरा पहला बैच होगा, फर्स्ट बैच। और आप सभी को पता है फर्स्ट बैच हर किसी के लिए कितना स्पेशल होता है ना। तो और किस लेवल का मैं अपना एंड्योरेंस डालूंगी, अपने हार्ड वर्क डालूंगी, है ना। और पूरा फुल ऑन मोटिवेशन के साथ हम निकालेंगे जून 2025 यूजीसी नेट जीआरएफ नेट हम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, साथ मिलके। और इसलिए जल्दी से फटाफट कोर्स में एनरोल कर दीजिए। और बाकी डिटेल्स जो कोर्स के बारे में, कोर्स कैसा रहेगा, क्या है क्या नहीं है, मैं वो डिस्कशन करने के लिए आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और कोई भी अपडेट जीआरएफ अड्डा से अगर जानकारी मतलब जानना है आप लोगों को, ठीक है, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आउट हो गई, एडमिट कार्ड आउट हो गए कि नहीं, या फिर
कोई भी आपके यूजीसी से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन आ गया, या फिर आपका जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ गया, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को उसमें शेयर किया था कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के वो फॉर्म्स आउट हो गया है। तो ये सब चीज जो है ना, जल्दी से जल्दी आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग जेआरएफ अड्डा ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और हर एक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप लोगों को ये वीडियोस जो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को रोज डेली जिस हिसाब से क्लास होते हैं, जैसे मेरा 3 बजे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की क्लास होता है, ये आप लोगों को मिल जाएगा अगर आपने एक बार जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो। ठीक है, ये किस तरीके से हम यूजीसी नेट 2025 को प्रिपरेशन कर सकता है, क्या क्या करना चाहिए। मेरे टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था, किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया और क्या क्या मुझे लैक लगा कि हाँ ये चेंजेस थोड़ा सा ऐसा होता तो मेरे काम आ जाता, मैं इस अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम निकल जाता, और सिर्फ 6 महीने की तैयारी लग के करने से मेरा एग्जाम निकल जाता। वो इन सब ये सब के डिटेल्स आज हम इस वाले सेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये देख लो, पहले चीज क्या होता है आपका मेन फाउंडेशन बिल्डिंग। और ये मैं फाउंडेशन बिल्डिंग क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि एक तो वो बच्चे होंगे जो पहली बार बेसिक से आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे होंगे, है ना, पहली बार, जैसे मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन शुरू कर दिया उस टाइम पे। ठीक है, और या फिर मास्टर्स अभी कंप्लीट ही हुआ है और यूजीसी नेट की एग्जाम देने की वो सोच रहे हैं, तो प्रिपरेशन शुरू कर दिया उस टाइम पीरियड में, है ना। तो वही जो लोग जो बेसिक से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, एक तो वो लोग हो गया, और दूसरा वही लोग होंगे जिसने 1 या 2 बार दे दिया होगा यूजीसी नेट, उसमें कुछ लोगों का नेट निकल गया, जीआरएफ रह गया, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ना नेट क्वालिफाइड हुआ ना जीआरएफ क्वालिफाइड हुआ, रह गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रहे होंगे, थर्ड अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रहे होंगे। तो ऐसे दो टाइप की स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो वो लोग भी इसी प्रिपरेशन में आप लोग जुड़ सकता है, क्योंकि हम लोग क्या है, एक तो बेसिक कोर्स से शुरू कर रहे हैं। जो जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैंने ये पार्ट में लैक किया है, मैंने ये इस वाले एरिया में मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, कम दिया था, मेरे को समझ में नहीं आया, तो वो सारे बच्चे जो है ना, वो उसमें मतलब अगर डेली लाइव क्लासेस आप लोग लेंगे और साथ के साथ डाउट क्लियरिंग सेशन, तो आप लोगों को ना मतलब पता भी नहीं चलेगा कि कब कोर्स खत्म हो गया, कब समझ में आ गए और कब एग्जाम भी आ गया। ठीक है, तो इसलिए फाउंडेशन बिल्डिंग दोनों बच्चों के लिए, जैसे जिसने बेसिक से तैयारी शुरू करनी है और जिसने पेपर दे चुके 2 बार, नेट निकल गए, जेआरएफ रह गए, या फिर कुछ भी निकला नहीं, बट दोबारा से तैयारी शुरू करना है, उन लोगों के हिसाब से मैं कोर्स लेकर आ रही हूँ ये, और ये मेरा फर्स्ट बैच है। ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी पूरा कोर्स में, ये डिटेल्स में बताऊंगी आज के सेशन में। और ये देखो, हमारा गोल हमेशा ये होना चाहिए कि हम लोगों को सब कुछ समझ में आए। ठीक है, और कंप्लीट करना है हमने पहले कोर कॉन्सेप्ट फॉर ईच यूनिट। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट्स में क्या आ जाता है, आप लोगों को पहले थ्योरी के बारे में ना पूरा उस तरीके से जानना है कि हाँ मुझे ये इस थ्योरी को समझ में आ रहा है। जैसे मान लो इंटरनेशनल रिलेशंस के आप लोग अप्रोचेस ले लिया, ठीक है, तो आप लोग ने अप्रोचेस पढ़ना शुरू कर दी, तो आपको इस अप्रोच का कौन थिंकर है ये पढ़ना है। उसके बाद ये इसमें इस थिंकर के बुक पढ़ लो, दो कि 2 बुक याद कर लिया, बस इसमें बात खत्म। अगर आप लोगों को इस तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट्स है इस तरीके से याद करते हो, है ना, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में ले लो, डिक्लाइन, डेथ, रिवाइवल। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट्स है, इसमें कौन सा थिंकर डिक्लाइन से रिलेटेड है, कौन सा थिंकर रिवाइवल से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस तरीके से आपने याद कर लिया।
और उसने क्या बोला है, कोट्स भी आता है, तो वो उस तरीके से आपने मेमोराइज करके अपने दिमाग पे फिट कर लिया, तो आप लोगों को एंड मोमेंट पे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तब आप लोगों को इतना लोड नहीं पड़ेगा, रिवीजन में भी लोड नहीं पड़ेगा एक तो, और एग्जाम में भी फट 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 याद आ जाएंगे कि हाँ चलो मैंने ये उस तरीके से पढ़ लिया। अगर ये चीज उस तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें आपको रह जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रिपरेशन जो है पूरा उस तरीके से नहीं हुआ है, आपने रट्टा मारा है। ठीक है, हमने रट्टा नहीं मारना, पॉलिटिकल साइंस रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, और पहले ये देख लो, हमने पहले सिलेबस को ब्रेक करना है, तोड़ो उसको, पूरा तोड़ मरोड़ के ना, मतलब पोस्टमार्टम कर लो कि कौन सा 10 यूनिट है जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और 10 यूनिट में से कौन सा यूनिट में सबसे ज्यादा सवाल आता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग आता है ना। क्योंकि कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को एक बार आपने पढ़ लिया तो बस समझ में आ गया, पढ़ लिया, उसमें बात खत्म हो गया। ठीक है, इतना उस तरीके से आपको उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये जो आपका 5 यूनिट मैंने लिखा है, इन लोगों का कोर कॉन्सेप्ट्स और थियोरेटिकल बेस उस तरीके से पढ़ना है। जैसे पॉलिटिकल थॉट हो गया यूनिट नंबर 1, इंडियन थॉट यानी कि आपका वेस्टर्न पॉलिटिक, आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके बाद आपका इस पे एक और यूनिट आना चाहिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो 5 यूनिट होगा ना आपका, इसमें 4 लिखा हुआ है ना, तो आपका 5 यूनिट होना चाहिए। तो ये जो 5 यूनिट है ना, आप लोगों को इसमें पूरा उस तरीके से पढ़ेंगे, और हम शुरुआत के जो महीने हैं उसमें हम ये 5 यूनिट को कवर करेंगे। क्योंकि ये जो 5 यूनिट है ना, इसमें क्या है, हम लोगों को थियोरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ना है। आपका बेस इस 5 यूनिट से बनेगा, है ना। क्योंकि क्या है, अगर ये 5 यूनिट में आपने लैग कर गया तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। बहुत सारे लोगों को थॉट पसंद नहीं आते होंगे, है ना। जैसे डब्ल्यूपीटी, डब्ल्यूपीटी क्या है, आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। क्योंकि क्या है, प्लेटो ने क्या बोला, एरिस्टोटल ने क्या बोला, उनका स्कूल का नाम क्या था, ठीक है, और फिर हैना एरेंट ने क्या बोला, उनका थ्योरी कौन कौन सा है, जैसे वीटा एक्टिवा, रोल्स के थ्योरी, रोल्स के बुक, है ना। ये सब चीजें जो है बदला नहीं जा सकता। इट्स लाइक अ हिस्ट्री विच कैन नॉट बी चेंज, है ना। क्योंकि क्या है, इसमें आपने एक बार पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, बस उसमें बात खत्म। क्योंकि क्या है, क्वेश्चन ना आप लोगों को उससे, उसी टॉपिक, उसी थ्योरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं पूछेंगे कि मतलब नया क्या चेंजेस आया उसमें, ये बताओ, ये उस तरीके से नहीं होगा। वंस यू रेड इट, इट्स डन एंड डस्टेड। तो उस तरीके का प्रिपरेशन होना चाहिए इसमें कि हाँ समझने वाली, रटने वाला नहीं। रटने वाला तो मतलब अभी उस टाइम पीरियड के लिए याद रहेगा, बट उसके बाद फिर भूल जाएंगे, इसलिए कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपका क्या है, आईआर में भी मतलब फैक्चुअल पोर्शन तो है, बट 60% ऑफ योर सिलेबस इन आईआर ये आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, तो आप लोगों को इस 5 यूनिट को, पहले के जो 5 यूनिट है, 1 to 5 जो यूनिट है, इसको इस तरीके से हमने पढ़ना है ना। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा तब तक कि आप लोगों को कौन सा यूनिट पसंद आ रहा है, कौन सा यूनिट अच्छा नहीं लगता, है ना। तो उस हिसाब से, बट ये नहीं कि जो अच्छा नहीं लग रहा उसको छोड़ दिया, वो भी पढ़ते रहना है साथ साथ, है ना। ऐसा ऐसा चलेगा कि हाँ ये यूनिट मुझे पसंद नहीं है। जैसे बहुत सारे, मैं पेपर 1 की बात बताती हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के, उनको मैथ्स डीआई पसंद नहीं आते, समझ में ही नहीं आते, है ना। बट ऐसा नहीं करना कि छोड़ दिया। सोचो एक पूरा डीआई 10 मार्क्स दे रहे हैं आपको, मैथ्स 10 मार्क्स दे रहे हैं आपके, 20 नंबर तो सीधा सीधा चले गए ना, ऐसा करोगे तो। लाइकवाइज आपके जो पॉलिटिकल साइंस के जो यूनिट है, उसमें भी ऐसा नहीं करना है कि पसंद नहीं आ रहा तो छोड़ दिया। उसमें भी आपको सब कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि हाँ मेरे को समझना है,
और मेरे को इस तरीके से अपने आप को डेवलप करके चलना है कि हाँ, क्योंकि क्या है, आप लोगों को एग्जाम तो निकल जाएगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो भी जिस तरीके से भी किया, और एग्जाम तो निकल जाएगा, फिर आपने जाना कहाँ है, पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर में ही तो जाओगे, उसमें बच्चों को क्या पढ़ाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो सब्जेक्ट मुझे पसंद आ रहा है वही पढ़ाऊंगा या फिर वही पढ़ाऊंगी, है ना? कॉलेज जो मिल रहा है, कॉलेज के जो सीनियर्स होंगे वो लोग जो देंगे आपको, उस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं चलता कि हाँ मैंने ये सब्जेक्ट ये पसंद है, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, यही पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं चलता कॉलेज में। तो आप लोगों को बाकी के फ्यूचर पर्पज से भी मैं आपको तैयारी करवाऊंगी, है ना? मतलब करवाऊंगी क्या, करवा ही रही हूँ इस तरीके से। इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि ये यूनिट जो है मोरली मेजरली फोकस होना चाहिए। फिर ये देख लो, जिन जिन ने मतलब कुछ बच्चे होंगे कि हाँ वो कोर्स को मतलब ले सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होंगे कोर्स को खरीदने के लिए, बट जिसके पास नहीं है ना उनको निराश नहीं होना। वो लोग अपना मतलब जो पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारा टेक्स्ट बुक है अलग अलग, जैसे आईपीटी के, ओपी गाबा, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी, राजीव भार्गवा, है ना? तो ऐसे बहुत सारे, जैसे एंड्रयू हेवुड हो गया, ऐसे बहुत सारे बुक्स है, उसमें से आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और जिनके पास अभी प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहते हो, जिसको पता होगा कि हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी से शुरू करना चाहिए, वो लोग जो बच्चे हो ना, वो लोग भी अभी से बुक से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो। बट जिसने कोर्स लिया, तो रोज आपको कोर्स लाइव क्लासेस, पूरा कंप्लीट लाइव क्लासेस, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपके पेड क्लास हो, इनको छोड़ना ही नहीं है। इनको आपको हर हाल में लाइव क्लास अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद, क्योंकि क्या है, लेक्चर जब आप देखते हो ना, लेक्चर में आप लोग पैसिव लर्निंग कर रहे हो, मैं बताऊंगी, मैं समझाऊंगी आपको, और आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है? उसमें आपका सेंसेस सुनने वाला ही काम कर रहा है। बट आपको उस लेक्चर को जब दोबारा पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू कैच इट, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। फिर वो तो ये हो जाएगा कि इधर से सुन के इधर से निकल गया। इसलिए मेन थिंग इज ऑल्सो रिविजन। और लेक्चर में आपको क्या है, नोट्स बनाना है अपना, चाहे वो जिसने टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको भी खुद अपना नोट्स बनाना है। दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट मेकिंग नोट्स आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, नोट जो आप बना रहे हो ना, वो ही काम आएगा एंड में। क्योंकि आप पीडीएफ पढ़ोगे, पीडीएफ एंड में रिवाइज कैसे होगा? इतना इतना ज्यादा ज्यादा, हर एक यूनिट का, हर एक टॉपिक का इतना इतना पीडीएफ हो जाएगा, तो कैसे रिवाइज कर पाओगे एंड मोमेंट पे? इसलिए नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और यही है आपका इफेक्टिव स्टडी के स्टेप्स। पढ़ना है आपने पहले, लेक्चर लेना है लाइव क्लासेस, फिर दोबारा रिवाइज करना है। जैसे मान लो सुबह क्लास रख लिया, सुबह क्लास ले लिया आपने, शाम तक वो रिवाइज हो गया, ठीक है, नोट्स बना ली शाम तक, फिर सुबह अगेन नेक्स्ट सुबह दूसरी क्लास ले लिया, फिर नोट्स बना लिया, फिर रिवाइज कर लिया, फिर जो कल रिवाइज किया था ना, फिर वो भी दोबारा रिवाइज करना है। इस तरीके से आपको सर्कल में चलना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू रिमेम्बर। क्योंकि क्या है, आप एक यूनिट पूरा मान लो 12 से 15 दिन के अंदर अंदर एक यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया, पॉल थ्योरी कंप्लीट हो गया मान लो, फिर सेकंड यूनिट शुरू कर दिया हमने, तो जब सेकंड यूनिट पढ़ रहे होंगे ना, तो आप लोगों का जो मेमोरी में जो पॉल थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसे ब्लर होना शुरू हो जाएगा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो। और ये चीज मैंने भी बहुत फेस किया, जब मैंने शुरू में तैयारी किया था ना, तो मेरे को भी उस तरीके से नहीं पता था, ना बताया, ना मैंने उस तरीके से प्रिपरेशन किया, ठीक है? तो उस टाइम पे, मतलब कुछ टाइम पे की बात कर रही हूँ, पूरा 6 महीने में नहीं, शुरुआत में जब मुझे नहीं पता था, ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब पॉल थ्योरी भूल गई मैं, डब्ल्यूपीटी भूल गई, आईपीटी भूल गई, एंड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस तब आते आते सारे जो पढ़ा वो भूल गए। तो देखो फिर से दोबारा फिर पढ़ना पड़ा, तो कितना मेहनत और कितना टाइम बर्बाद हो गया। तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे 5 या 6 महीने के अंदर आपको जीआरएफ निकालना है,
तो आपको प्रिपरेशन इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि हाँ, आप लोग रोज लाइव क्लासेस ले रहे हो, चाहे वो पेड में हो चाहे यूट्यूब पे हो, उसके बाद रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है खुद के, फिर रिवाइज करना है, उस तरीके से चलना है। ठीक है। और ये देखो, फोकस एरिया किस पे होना चाहिए आपका, की थिंकर्स एंड कॉन्सेप्ट्स, इसको आपका फोकस एरिया बनाना चाहिए। क्योंकि इस बार का भी जो आपको जून 6 ये जैन 6 को जो पेपर हुआ था, इसमें आपका बहुत सारा सवाल बुक्स एंड ऑथर्स से मिला, है ना। और ये थिंकर्स में भी बहुत सारा सवाल मिला, टैगोर हो गया, पेरियार हो गया, हीगल मार्क्स हो गया, ग्राम्सकी हेजिमनी हो गया, बहुत रॉल्स हो गया आपका। और बेंथम आपके सिलेबस में नहीं है, बट बेंथम जो है वो हर साल पूछा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट के लिए। तो आप लोगों को एक तो फिलोसोफर्स को उस तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि फिलोसोफर्स में हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो स्टेटमेंट फॉर्म्स हो चाहे उनके बुक हो। ठीक है। तो आप लोगों को फिलोसोफर्स को उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और हम पढ़ेंगे इस तरीके से ही। इसलिए तो मैं रोड मैप लेकर आई हूं कि हम 5 महीने 6 महीने जो भी है, इसके अंदर अंदर क्या किस तरीके से तैयारी करेंगे। और आइडियोलॉजीज तो पढ़ना है। अभी क्या है, इस बार हमें ये मतलब सुनने को, या फिर मैंने भी आप लोगों का एनालिसिस क्लास लिया था, उसमें मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल सवाल पूछा गया था इस बार। पर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पैटर्न जो है ना, वो चेंज हुआ है। पहले आपका एसर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाला सवाल, ये बहुत आता था, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, वो वाला जो सवाल था। अब ये वाला जो पैटर्न है ना, ये नहीं आता। आपका मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शंस आता है, वन लाइनर्स आता है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है ना। तो इसलिए आपका आइडियोलॉजीज के साथ जो थिंकर्स है वो याद करना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इस बार तो सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन आया था ना, कि इनमें से 4 थिंकर्स का नाम दिया हुआ था, वॉल्स, मर्सियामर, है ना, और भी और थिंकर्स था, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वो इनमें से कौन सा रियलिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो फिर ये सब सवाल कैसे करेंगे अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलोंग विद थिंकर्स नहीं पढ़ा तो। ये हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद मेन जो मैं मानूंगी कि हाँ, आपके तैयारी में 4 चांद लगाने वाला जो चीज है वो क्या है, आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस और पास पेपर, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ये सॉल्व करना। क्योंकि क्या है, एमसीक्यू जब सॉल्व करोगे, जैसे मैंने बोला था कि हमारा प्रीमियर में हम टॉपिक वाइज क्विज देंगे, तो उसमें क्या है, आप लोगों को टॉपिक को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो सब समझ में आ जाएगा, और मेरा प्रिपरेशन में क्या से क्या कमजोरी हो रहा है, मुझे किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो सब हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को ऐसा नहीं करना कि प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर आप लोगों को मतलब शुरू शुरू में ना, मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में 100 क्वेश्चन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मन नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा। उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, आप लोग 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे लेकर सॉल्व करो। और ये नहीं कि मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर की देख ली, ऐसा नहीं करना। 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाकी के 75 क्वेश्चन के आंसर की देखना नहीं है। पहले 25 की आंसर की देखो, कौन सा सही है सही नहीं है ये निकालो, एनालाइज करो कि किस तरीके से मैंने गलती किया है, क्या था क्या नहीं था। क्योंकि 25 क्वेश्चन आप एनालाइज कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 25 क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन में आपका 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो 100 क्वेश्चन के बराबर होता है वो। आप लर्न करते जा रहे हो, और उसमें आप क्या कर रहे हो, जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो
कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की कहाँ तक सवाल पूछा जा रहा है, इन डेप्थ कहाँ तक जा पा रहे हो। रिपीटेशन नहीं होता, हाँ इफ यू गॉट लकी 1-2 क्वेश्चंस गॉट रिपीटेड जस्ट लाइक यू कैन सी दिस टाइम, बट मेजरली रिपीटेशन नहीं होता, हमेशा नया सवाल आता है। बट नया सवाल इसका मतलब ये नहीं कि नया कॉन्सेप्ट या फिर कहीं और से उठा के पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो सिलेबस है वो सिलेबस ही रहेगा ना, कहाँ से उठाएंगे, पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस ही रहेंगे, है ना, बाकी सब्जेक्ट से उठा उठा के थोड़ी ना पूछा जाएगा। बट जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं उसमें मैटर करते हैं बाकी चीजें। ठीक है, इसलिए ये प्रिपरेशन है, प्रीमियम प्रीमियम तैयारी। फिर ये देखो, नेक्स्ट जो 5 यूनिट्स है अगला, वो ये है, इस तरीके से पढ़ेंगे हम, इन डेप्थ लर्निंग, क्योंकि इस बार हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सवाल ये जो आखिरी के जो 5 यूनिट है ना इससे देखने को मिला। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज अ स्कोरिंग यूनिट फॉर यू। ठीक है, और हमेशा ज्यादा सवाल भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आता है, बट इस बार उस तरीके से नहीं देखा गया। इस बार हम लोगों को ये जो 2 यूनिट है ना इसमें से देखने को मिला सवाल ज्यादा, फैक्चुअल पोर्शन ज्यादा था। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा फैक्चुअल पोर्शन ही आएगा, थियोरेटिकल भी हो सकता है, आपका फैक्चुअल भी हो सकता है, कभी कभार ये ज्यादा, कभी कभार ये ज्यादा, कभी कभार मिक्सचर ऑफ बोथ, ये भी हो सकता है। तो इसलिए तैयारी भी इस तरीके से करना चाहिए कि हाँ, अगर थ्योरी ज्यादा आ गया तो हम उस तरीके से आंसर कर पा रहे हैं, फैक्चुअल ज्यादा आ गया तो फैक्चुअल भी उस तरीके से हम आंसर कर पा रहे हैं, इस तरीके से चलना है। ये नहीं कि पिछली बार फैक्चुअल ज्यादा थी तो फैक्चुअल पढ़ लिया लगातार, थ्योरी छोड़ दिया, फिर उस साल थ्योरी ज्यादा आएंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए इस तरीके से डीपर एनालिसिस के साथ हमने इन डेप्थ लर्निंग करना है। और ये देखो, इसका फोकस एरिया क्या रहना चाहिए, पॉलिटिकल थिंकर्स, लैंडमार्क पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इंस्टीट्यूशंस में क्या आ गया, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, आपका पार्लियामेंट, है ना, स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज में क्या आ गया, लोकपाल, लोकायुक्त, आरटीआई, जन सुनवाई, एनएचआरएम एक्ट आपका, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सभी। और फॉरेन पॉलिसी में इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली यूएस फॉरेन पॉलिसी। और आपको क्या लगता है, सिर्फ इस बार यूएस आ गया तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ यूएस ही आता रहेगा? क्या पता अगली बार यूके आ जाए, रशिया, है ना, और भी बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया के, वो भी आ सकता है। तो इसलिए इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि हाँ, मतलब एक करके जाना है, ऐसा नहीं, पूरा करके जाएंगे तब भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, फ्रेमवर्क्स पढ़ना है अपने, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस करना है। जैसे इस बार आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, उसके ऊपर आपका मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आ गया था। आपका हमेशा हर साल का ये फेवरेट सवाल है, पीआरएसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आता है। तो आप लोगों को इस तरीके से मैं प्रिपरेशन में हर एक मुकाम ना उस तरीके से भर के चलेंगे, एक एक स्टेप, एक एक कदम, हमेशा साथ में। ठीक है, और गाइड करते करते चलेंगे। फिर मैंने बोला था ना शुरुआत में भी, रिवीजन और एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे जो आपने पढ़ा है, कोई फायदा नहीं है, सब भूल जाओगे। फिर तो कोर्स में पैसे डालने का भी कोई फायदा नहीं है, रिवाइज नहीं करोगे तो। वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स पे, ओनली देन यू कैन ब्रिंग सम लाइट इन योर प्रिपरेशन। और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिस सेशन आपका, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप पीवाईक्यू सॉल्विंग कर रहे हो, टाइमर लगा के आप सॉल्व कर रहे हो। हाँ, मुझे पॉलिटिकल साइंस के पेपर करना है, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से टाइमर लगा के देख लिया। शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं,
क्योंकि विद टाइम आपका जो टाइम पीरियड है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना कम होता जाएगा, और समझने सोचने के जो आपका लेवल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जब मैंने प्रिपरेशन अपना शुरू किया था ना, तब मेरे को ऐसा लगता है यार सभी को आंसर आता है, मुझे नहीं आता, ऐसा क्यों है? मुझे भी रैंक में आना है जब मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ, मेरा क्यों नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं पढ़ रही, ऐसा तो नहीं कि मैं पहली बार देख रही हूँ ये सब, मैंने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना ये सब पढ़ रखा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो इसलिए आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे आपने कितना भी थ्योरीज आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगी तब तक आपका एप्लीकेबिलिटी पता ही नहीं चलेगा। स्पीड इंक्रीज होगा, आपका एक्यूरेसी होगा जब आप डेली एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इसलिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जेआरएफ अड्डा इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेशन उस तरीके से है। वीक टॉपिक्स पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया में मेरे को फोकस करना है, तो क्योंकि आप ये थोड़ी कि बस पेपर दे दिया काम खत्म, एनालाइज भी तो करोगे। 2 घंटे लगा के पेपर दे दिया, 3 घंटे बैठ के एनालिसिस भी तो करोगे, तभी तो पता चलेगा कहाँ क्या कमी है और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और उसके लिए मैं हूँ आपके साथ हर डाउट क्लियरिंग सेशन में, ये चीज को दूर करने के लिए कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर रिवीजन वाला तो ऑब्वियसली अपना नोट्स बनाओ, सबसे पहले तो माइंड मैप्स बनाओ, ये थिंकर ने ये आइडियोलॉजी दिया है, इस आइडियोलॉजी का ये थिंकर है, उसका ये बुक है। ठीक है, या फिर इस बार किस पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, उसमें बहुत सवाल देखने को मिला, सार्क, डब्ल्यूटीओ, है ना? तो उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भरपूर पढ़ डालो, उसको माइंड मैप्स बनाओ, कौन सा टाइम में स्टैब्लिश हुआ, उस ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, फोकस एरिया क्या है, एरिया कौन कौन सा कंट्री उसमें शामिल है, मेंबर्स क्या काम करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग माइंड मैप्स बना के चल सकते हो अपने रिविजन में। ठीक है, और एंड में जो आखिरी का महीना होगा कि हाँ चलो 1 महीने रह गई एग्जाम में, इंटेंसिव प्रैक्टिस करना है। अगर मान लो आप हर संडे को एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते थे, तो उस टाइम पे आप डेली वन मॉक टेस्ट, यू नीड टू सॉल्व वन मॉक डेली, and this include both paper 1 and paper 2, because without paper 1 you can't clear GRF। नेट तो आ जाएगा, अभी बस जिस हिसाब से अभी कट ऑफ जा रहा है ना, उस हिसाब से तो नेट भी मुश्किल लग रहा है बिना पेपर 1 के। पेपर 1 इज अ मस्ट थिंग। आवर्स डिवाइड करो, सुबह अगर मैंने पेपर 2 पढ़ लिया, शाम को मैंने पेपर 1 पढ़ना है, इधर मैंने 5 घंटे दे दिया, इधर 3 घंटे देना है, इस तरीके से। और इसमें आपका लाइव क्लासेस इंक्लूड नहीं होता, उस टाइम पे आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो, एक्टिव नहीं। एक्टिव लर्निंग के घंटे बता रही हूँ मैं, ये खुद से पढ़ना। और खुद से पढ़ना इसका मतलब नहीं फोन से पढ़ रहे हो, मेरे आवाज सुन के मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सुन रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप पीडीएफ निकाल रहे हो, पीडीएफ को पढ़ रहे हो। क्योंकि क्लासेस तो सुन लोगे, बट बिना पीडीएफ के क्या करोगे, क्योंकि उसमें भी तो डिटेल्स लिखा गया होगा ना। क्लासेस में जो पीडीएफ में लिखा है हर चीज मैं थोड़ी ना एक्सप्लेन करूंगी, है ना? तो इसीलिए पीडीएफ के साथ कंबाइन करना है क्लासेस को, ओनली देन आपका प्रिपरेशन जो है वो मजेदार होगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये देख लो, 2 से 3 मॉक टेस्ट एक वीक में, टाइमर लगा के, और आंसर को रिव्यू करना है, एनालाइज वाला सिस्टम जो मैंने बोला। फिर हाई वेटेज टॉपिक में फोकस करो, जैसे कि पॉल थ्योरी, आईआर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पबैड। ठीक है, हाई वेटेज क्वेश्चन। अब तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट वो भी बहुत आने लग गया है। फिर क्रिटिकल फैक्ट्स को एनालाइज करो, डेट्स, अमेंडमेंट, इस बार कितना अमेंडमेंट देखने को मिला, है ना? कितना बुक्स एंड ऑथर्स देखने को मिला। फिर आपको हर 2 से 3 घंटे आप अपना नोट्स है वो रिवाइज करना है। फ्लैश कार्ड बनाओ थिंकर्स के, जैसे मान लो एक प्लेटो, ये थिंकर लिख लिया, प्लेटो के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर लिख लो, फिर याद कर लो कौन सा थ्योरी दिया है, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, उसका बुक क्या है,
टाइम पीरियड भी याद कर लो, क्योंकि टाइम पीरियड में भी सवाल आता है। इस तरीके से आपको चलना है। और लास्ट में आपका की टिप्स सक्सेस के लिए, ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जब अपना तैयारी शुरू की थी ना, ये एक मेजर फोकस रहा है मेरा हमेशा, कंसिस्टेंसी। जो मैंने एक क्लास छोड़ा, जिससे मैंने तैयारी किया है उनका एक क्लास नहीं छोड़ा मैंने। हर क्लास मैंने अटेंड किया, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो पेड कोर्सेज हो, ठीक है। और उसके बाद दोबारा रिवाइज भी किया मैंने। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप प्रायोरिटाइज करो कि क्या चीज जरूरी है आपके लिए अभी उस 6 महीने में, ठीक है। कि आप लोगों को घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ, इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाना है, कोई सीरीज आ गया वो देखना है, वो इम्पोर्टेंट है या फिर पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मात्र 6 महीने दे के ना ये एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। जब मैंने पढ़ना शुरू किया कंसिस्टेंसी के साथ, उस टाइम पे ऐसा लगता था यार मुझे ये वाला टॉपिक और कंप्लीट करना है, दिन के 24 घंटे कम पड़ रहा है। और होता ना मजा आता, ये करके तो सोते कम से कम, ऐसा भी गिल्ट होने लग जाता था। बट एनीवेज मेरा टाइम तो चला गया ना, मैंने निकाल दी जो पेपर निकालना था। अब टाइम है आपका। तो इससे सीख सकते हो किस तरीके से आप लोग कर सकते हो क्लासेस, ठीक है। और रिसोर्सेस मेजर इंपॉर्टेंट, कि कौन सा रिसोर्सेस से पढ़ रहे हो। क्योंकि क्या है, आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन करोगे तो आप लोगों को एक भी बुक खरीदने या पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इधर ही मिलेगा क्लासेस में। उसके साथ साथ आपका जो PYQ, मॉक टेस्ट, हैंडबुक, सब कुछ इंक्लूडेड है ना। तो आप लोगों को इन सब से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और रिसोर्सेस आपका वैलिड होगी, ये गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स जो पॉलिटिकल साइंस के लिए रेफरेंस में दिया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं बोलूंगी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो वो नहीं आते जैसे NDTV वगैरह के एक एक लाइन में न्यूज नोटिफिकेशन टाइप में नहीं आते, वो देखना शुरू करो कि क्या आज के न्यूज में कौन सा नया ताजा खबर आ रहा है, रिलेटेड, स्पेशली रिलेटेड टू ग्लोबल पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, इंडिया के फॉरेन अफेयर। जैसे S जयशंकर के हमेशा हर साल क्वेश्चन आने लग गया, उन पे फोकस करो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कौन सा बुक उन्होंने नया लिखा है, इस तरीके से ये सब देखना शुरू करो। मिलिट्री मिलिट्री जो आपका प्रोग्राम चल रहा है दूसरे देश के साथ, क्या कहाँ चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कौन कौन सा कंट्री विजिट विजिट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब में फोकस करो आपका। मैं पढ़ाऊंगी करंट अफेयर्स भी, बट अपने एंड से भी कुछ करना चाहिए ना। तो इसलिए बोल रही हूँ करंट अफेयर्स भी फोकस करना चाहिए। इसलिए अगर आप लोगों को इस तरीके से प्रिपरेशन चाहते हो कि हाँ मुझे पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करना है, और जिस हिसाब से मैंने बताया है इस तरीके से आप मेरे साथ बेसिक से फाउंडेशन आपका बनाना चाहते हो, या फिर जिसने भी प्रिपरेशन शुरू किया था बट उनका एग्जाम नहीं निकल पाया, वो भी मेरे साथ अगर प्रिपरेशन करके अपना जो गलती है वो उससे सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग ये GRF अड्डा प्रीमियम के साथ मेरे साथ प्रीमियम तैयारी कर सकते हो जून 2025 के लिए। और ये मेरा फर्स्ट बैच है, और फर्स्ट बैच विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी। तो अगर फर्स्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए GRF अड्डा प्रीमियम जून 2025 का, जिसमें आप लोगों को ये जितने भी फीचर्स हैं ये सब प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। और दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन। अगर आप लोगों को मेरा डिटेल्स जर्नी ऑफ 6 मंथ रोड मैप जून 2025 के लिए ये पसंद आया तो जल्दी से एनरोल करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।